दुनिया में ममालिक की दो इकसाम होती थी। एक होती थी तरक्की याफ्ता, एक होती थी तरक्की पजीर। और जब से पीटीआई हुकूमत में आ गई एक तीसरी किस्म का इजाफा हो गया, वो है जवाल पजीर। तो ये जवाल पजीर हुकूमत जो है, इससे अवाम के भले का फ़ायदे का तो कोई काम ना हुआ ना होगा, और अब तो लोगों ने उम्मीदें भी ख़त्म कर दी हैं। मैं नहीं जाऊंगा इस तफसील में। पाकिस्तान का हर शख्स या जोली उठाकर बदुआ दे रहा है, या दिल दिल में, या बहुत सारे लोग तो सरेआम गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन इनकी आप डटाई देखें, बजाय ये अपने आमाल पर शर्मिंदा हों, और बहुत सारे इनमें से हैं भी, लेकिन कुछ इतने दर्जे के बेशर्म हैं कि बजाय शर्मिंदगी के वो दूसरों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अपनी कही हुई खुद बातें भूल जाते हैं। ज़्यादा कोई अहमियत देने वाली बात नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में कुछ लतीफ़े भी हुए, उनका तस्करा भी ज़रूरी है। कल एक वर्कर कन्वेंशन हुआ, पूरे कराची से लोगों को ज़बरदस्ती लाके जमा किया गया, लेकिन मेरा ट्वीट आप देख लें कि खिताब कुर्सियों से ही करना पड़ा। और उसके बाद कराची पहुंचते ही एक प्रेशर है पाकिस्तान में, सिंध का, अल्लाह का शुक्र है हम सब का, जो कन्वेंशन से खिताब करने आए थे उनके लिए दवाएं ढूंढी ले जाने लगी, और जिसकी वीडियो भी हमने शेयर कर दी है मेरे ट्विटर पे। कोई कहता था इसको गैवेस्कोन दे दो, कोई कह रहा था यार नहीं स्पगोल दे दो। वीडियो है और उसमें आप सुन सकते हैं, और उनके अपने ही एमपी है। मैंने किसी ने कहा नहीं वो और कोई दवा, ये प्रेशर था। अब पता नहीं उसमें वो कामयाब हुए हैं प्रेशर रोकने में या नहीं। तो भाई हरकतें ऐसी क्यों करते हो जब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा? अभी एयरपोर्ट पे उतरे हो और तुम्हें गैवेस्कोन, स्पगोल और दवाओं की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस तरह की हरकतें ना करो, और खिताब भी खाली कुर्सियों से करना पड़े। और ये रिकॉर्डिंग मेरे ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि कोई कह रहा है इसको स्पगोल दे दो, गैवेस्कोन दे दो, पता नहीं। अब प्रेशर भी होता है ना, हर आदमी का काम नहीं है इतना मजबूती से अपने आप को पकड़ना। तो बहरहाल ये 200 अरब वाले जो है ना, मेहनती वजीर हैं हमारे, इंतहाई मेहनत की इन्होंने, और 200 अरब जो ला के ये मुंह पर मार रहे थे, वो 200 अरब तो नहीं, अब तो पता नहीं कितने लाख अरब का पाकिस्तानी मकरूज हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसके लिए खत लिखा कि ये सबसे ज्यादा अपने आप को शरीफ कहने वाला सबसे ज्यादा करप्ट आदमी है। लेकिन इसको जाती तौर पर भुट्टो खानदान से कोई रंजिश है, लेकिन इसकी रंजिश से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई बड़ा आदमी, कोई इज्जत वाला आदमी, कोई खानदानी आदमी, वो अगर कोई बात करे तो उससे फर्क पड़ता है। जिसकी अपने अवाम में जो उसके नाम से ना बुलाया जाता हो, कुछ और नाम उसका लिया जाता हो, जो कि बहुत मशहूर है, मैं वहाँ नहीं लेना चाहता, तो ऐसे शख्स की भुट्टो खानदान पर तनकीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सूरज पर थूकने के मुतरादिफ होता है। लेकिन फिर भी अगर हमारी क़यादत के लिए कोई बात की जाती है तो उसका जवाब देना ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर हमें आता है, और आपने बखूबी देखा है किस तरह आता है, और अल्लाह का शुक्र है फिर इनके पैर सर पे होते हैं जब ये भागते हैं, और फिर ऐवान में आते हुए दुल्हनों की तरह शर्माते हैं। लिहाजा उस हल्के में ना जाएं जहां आपने बहुत भारी अक्सरियत से आपको जितवाया गया था, और ज़मनी इलेक्शन में आप पीछे से पहला नंबर है, यानी आप छठे सातवें नंबर पे भी नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जिस पार्टी को जो सीट जीती हुई थी वो आखिरी नंबर पे कैसे आ गई? मतलब कि आपको जितवाया गया था, मुकाबला तो वहाँ हमारा और नून का हुआ, आपको शर्म भी नहीं आई, उसी हल्के में गए 249 में, और ये ढींगे मारने कि जी सिंध में बड़ी महंगाई है। अच्छा, इमरान खान उसको बेचारे को तो पता ही नहीं होता सस्ती चीज़ें,
वो कहता है कि जी सिंध में बड़ी महंगाई है और उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। ऊपर से इंडेक्स आ गया, पता चला कराची टॉप 10 जो सस्ते शहर है दुनिया के उसमें है। अब क्या करोगे भाई? तो बहरहाल ये नशाइयों का, ये बेवकूफ़ों का, ये जाहिलों का एक टोला है और इनको वहाँ तक रहने दिया जाए, मेरे ख्याल में बेहतर होगा। इनको यहाँ ना भेजो, या अगर भेजना है तो हमें बताओ, हम मेज़बानी करने को तैयार है। हमारे पास गैवेस्कोन भी है, स्पगोल भी है और भी बहुत कुछ है आपके इलाज के लिए। ये जी जी अच्छा, अगर ये जमूरा उमरकोट पहुंच गया तो मेरा ख्याल है कादिर पटेल साहब आप जवाब दे दें इसका। मैं तो जो कल इसकी तबीयत थी तो मैं बड़ा फिक्रमंद था इसके लिए, लेकिन अल्लाह ने किया खैर खैरियत से पहुंच गया है। अच्छा, उमरकोट में हमारे वहाँ पे बदीन साइड पे एक शीदी कम्युनिटी है, वो बड़े चाहने वाले इनके, ये उससे भी मिलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उनमें इसके काफ़ी चाहने वाले पाए जाते हैं। सर, गंडापुर के अलावा, गंडापुर पर एक केस है जिसकी FIR आज तक नहीं हुई। मोहतरमा ये जो कहती हैं कोविड की 19-20 किस्में जो इजाद की जिन्होंने, जी, इनके हस्बैंड पे FIR कटी हुई है वहीं के PTI के ज़िले नायब सदर के कत्ल की, आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। 14-15 ऐसे केसेस हैं कि जो आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुए और हमसे FIR ही नहीं कटी। और हमें कहा गया कल कि जी नाजिम जोखियो का कत्ल अफसोसनाक वाकया है, नहीं होना चाहिए था। मजम्मत करते हैं, मुलजिम गिरफ्तार है और जो दफात मुद्दइयों ने कही वही लगी हुई हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि बगैर केस चलाए फांसी लगा दो? ऐसा नहीं होता। आप अपना मुआवजा हमसे ना करें। और आखिर मैं मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, यकीन आपको मज़ा आएगा और बखुदा हल्फन कहता हूँ कि जब हम पेशावर दाखिल हुए उस दिन जलसे के लिए, तो NHA के टूल प्लाजा पे मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के ये बात कह रहा हूँ। तो हमारे एक दोस्त ने टूल प्लाजा वाले को पैसे दिए, आगा रफ़ीउल्लाह ने, और उसने पश्तो में उससे कहा कि अपने वज़ीर को कह देना कि कादर पटेल आ गया है, पश्तो में उसने कहा। तो वो मशीन जो ऑपरेट कर रहा था जिससे वो गेट खुल जाता है, वो लड़का रुक गया और उसने झुका मुझे देखने के लिए। जब उसने लाइट जला दिया आगा ने और कहा कि यार तुम क्या समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जब उसने मुझे देखा उसने बोला साहब पखेर रागले, ये पैसे दे दो, आप वापस ऐसे ही जाओ, मुझे पैसे नहीं चाहिए बखुदा। तो हम उसकी लड़के की तस्वीर बनाने लगे थे, लेकिन मुझे पता था उसकी नौकरी चली जाएगी। और पेशावर में कदम पर मेरे गयूर पख्तूनों ने जो हमारा इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत हमें मिली, मुझे मिली, मैंने ट्वीट पे भी कहा है, मैं वैसे भी कहता हूँ, हम उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और वहाँ गुजरने वाला सड़क पे हर आम आदमी जो गालियाँ इनको बकता है वो हम खुद सुन के आए हैं, और जिस तरह उन्होंने हमें गले लगाया, जो इज्जत दी और जो जलसा वहाँ करके आए, उसके बाद मेरे ख्याल में इनकी कोई भी बात जो है ना, वो सब वही आग जो है वो किस तरह पूरी करें, लेकिन ये आग बुझने वाली नहीं है, मज़ीद तेज़ होगी। तो बहरहाल वो अगर कहता है कि सिंध हुकूमत पुलिस को अपना ग़ुलाम समझती है, तो वो बिल्कुल अपनी पुलिस का, KP की पुलिस का, जहाँ इनकी 7 साल से हुकूमत है, और पंजाब पुलिस का और हमारी सिंध पुलिस का मवाजना कर ले कि इनकी पुलिस इतनी डरी हुई है। 8 पुलिस वाले शहीद होने के बाद इन्होंने पुलिस को अपना इतना डरा दिया है कि वो 20 मिनट तक वो शख्स बेचारा, एक इंसानियत सोज वाक़या हुआ जो आज तक भी जहन से नहीं जा रहा, शर्म से सर झुक गया है। 20 मिनट तक पुलिस उनके उस हुजूम के सामने नहीं गई और उस शख्स को, उस बेचारे श्रीलंकन को, हमारे भाई दोस्त को नहीं बचा सकी। तो ये उनकी पुलिस है और एक हमारी पुलिस है जो अल्लाह का शुक्र है कि दहशत गर्दी का मुकाबला करते हुए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं उसने। और हमारे पास सिंध पुलिस जैसी पुलिस पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। हमारे शौदा, हमारे बहादुर सिपाही, हमारे अफसरान, हाँ, इन्होंने एक और साजिश की कि अभी हमारे सिंध पुलिस के रोटेशन के नाम पे सिंध पुलिस के 15, 20, 30 अच्छे अफसरान कि ये आप रोटेशन के तौर पे हमें दे दें। तो अगर आप इस तरह की साजिश करेंगे तो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। सूबों ने वफाक बनाया है मेरे भाई, वफाक ने सूबे नहीं बनाए, ये इनको बात समझ नहीं आती। ये सूबे मिलके वफाक बनता है।
तो जब आप सूबों को इस तरह से तंग करेंगे, और एनएफसी पे भी कल बात हुई, पैसे हमारे ये नहीं देते, पानी हमारा ये पूरा नहीं करके देते, गैस हम निकालते ये नहीं देते, आईनी तकाजे ये पूरे नहीं करते, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स में ये नहीं हमें बुलाते हैं, उसमें वोटिंग कराते हैं जहाँ पे फैसले जो है वो पूरी रजामंदी से होते थे, तो अब बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल सिंध पुलिस कभी भी हमेशा से आज़ाद थी, आज़ाद है। हाँ, सिंध पुलिस को गुलाम बनाने का एक हमला हुआ था जिस पर सारी बहादुर सिंध पुलिस ने रिजाइन किया था, वो था सिंध पुलिस को गुलाम बनाने का हमला, और वो किसने, कैसे और कब करवाया था ये आपको बेहतर तौर पे पता है। केस है, उसकी एफआईआर तो ये नहीं कटवा रहे।